नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 29 दिसंबर 1983 की अव्यक्त मुरली की इस गहरी चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों से एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली मुलाकात की है। आज हमारे प्यारे शिव बाबा, जो सचमुच रहमदिल और बेहद की दिल वाले बाप हैं, हम बड़ी दिल रखने वाले, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा खुद तो असीम दिल वाले हैं ही, सबके दिल को जीतने वाले, दिलों को आराम देने वाले वो दिल आराम हैं। और उनकी चाहना है कि हम बच्चे भी उनकी तरह बने, उदार चित्त, जिसे पुरानी भाषा में फ्राक दिल कहते हैं, दातापन की दिल वाले बने, ताकि हम सदा खुद भी खुश रहें और अपने दिल खुश मिजाज से सारे जहान को खुशियां बांटें। सोच कर देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं, है ना? बिल्कुल। मुरली बताती है कि हम श्रेष्ठ आत्माएं ही तो इस दुनिया की नींव हैं, आधार हैं। जी बिल्कुल सही कहा। मुरली में बाबा बहुत स्पष्ट करते हैं कि जब हम बच्चे जागती ज्योत बनते हैं, यानी अपने आत्मिक स्वरूप और शक्तियों में स्थित होते हैं, तभी ये दुनिया अज्ञान की नींद से जागती है। हमारी उन्नति, हमारी चढ़ती कला में ही सर्वात्माओं का कल्याण समाया हुआ है। इसी से उन्हें यथाशक्ति मुक्ति और जीवन मुक्ति, मतलब दुख अशांति से एक तरह का छुटकारा मिलता है। जब हम अपने सर्वोच्च स्वरूप में स्थित होकर विश्व पर राज करते हैं, तब तीनों लोकों में सूक्ष्म लोक, मूल वतन और ये स्थूल लोक, कहीं भी दुख और अशांति का नामो निशान तक नहीं रहता। हम सभी आत्माओं को बाप द्वारा सुख शांति की ऐसी अनुभूति कराते हैं जिससे उनकी जन्म जन्मांतर की मुक्ति पाने की आशा वो पूरी होती है। वाह, ये तो अद्भुत है। हम स्वयं प्राप्ति स्वरूप बनकर सारे विश्व को प्राप्ति कराने वाले निमित्त बनते हैं। जी हाँ, निमित्त। ये संभव इसलिए है क्योंकि हम साधारण नहीं, बल्कि सीधे सर्व प्राप्तियों के सागर, सर्व शक्तियों के विधाता, एक सेकंड में सर्व अधिकार देने वाले वरदाता, श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले भाग्य विधाता, अविनाशी परमपिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे बने हैं। ये कितना बड़ा, कितना ऊंचा अधिकार है। बहुत बड़ा अधिकार। लेकिन यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण और सोचने लायक सवाल बाबा उठाते हैं। वो पूछते हैं, क्या हमें अपने इस सर्वोच्च अधिकार का नशा, इसकी खुशी सदा एक रस रहती है? या कभी कभी हमारी दिल, हमारा मन किसी हद की छोटी मोटी प्राप्ति की तरफ खिंच जाता है? क्या हम वाकई उस सहज प्राप्ति के अनुभवी हैं जो इस संगम युग की विशेषता है? या फिर बहुत मेहनत, बहुत पुरुषार्थ करने के बाद थोड़ा सा फल पाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं? यही मुरली का सार और भी गहरा हो जाता है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि ये संगम युग, मतलब कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का ये विशेष संगम का समय, जब स्वयं परमात्मा आते हैं। ये सहज और तुरंत फल पाने की अनोखी सीजन है। जैसे कोई खास मौसम होता है ना, जब फल आसानी से और बहुतायत में मिलते हैं। हाँ। यहाँ एक शक्तिशाली शुद्ध संकल्प या कर्म रूपी बीज बोया और उसका फल एक का पदम गुना, यानी लाखों करोड़ों गुना होकर तुरंत मिलता है। ये विधान है, एक का पदम गुना। जी। लेकिन बाबा फिर पूछते हैं, क्या हमें इस सहज प्रत्यक्ष फल का अनुभव होता है, या फिर फल पकने से पहले ही या पकने के बाद माया रूपी पंछियों से चट कर जाते हैं? हाँ, ये अनुभव तो कई बार होता है। सही में लगता है योग भी लगा रहे हैं, ज्ञान की पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं जी, लेकिन वो गहरी शांति, वो खुशी, वो शक्ति की अनुभूति वैसी नहीं हो रही जैसी वर्णित है, जैसी होनी चाहिए। बाबा तो कहते हैं, एक का पदम गुणा फल मिलना चाहिए, प्राप्तियां अनगिनत होनी चाहिए। तो फिर वो अनुभव सदा क्यों नहीं रहता? जितना मिलना चाहिए उतना मिलता क्यों नहीं? बाबा इसके मुरली में बहुत स्पष्ट कारण बताते हैं, जिन्हें हमें गहराई से समझना होगा। पहला कारण है कमजोर बीज। हमारा संकल्प या कर्म ही उतना शक्तिशाली, उतना दृढ़ नहीं होता। संकल्प में वो बल नहीं होता। अच्छा। दूसरा, कमजोर धरनी। धरनी यानी हमारा मन बुद्धि या आसपास का वातावरण। अगर माहौल शक्तिशाली नहीं, संग अच्छा नहीं, तो बीज पनप नहीं पाता। हाँ, ये भी है। तीसरा, कच्चा फल खाना। मान लीजिए बीज भी अच्छा बोया, धरनी भी ठीक थी, फल भी निकला, लेकिन मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। इस देह अभिमान या कर्तापन के भाव से हम उस प्राप्ति के मीठे फल को कच्चा ही खा लेते हैं। ओहो। उसका पूरा रस, पूरी अनुभूति नहीं ले पाते। अच्छा। और चौथा, जैसे बाबा कहते हैं, माया रूपी पंछी।
ये कई रूपों में आते हैं। जीवन की समस्याएं, नकारात्मक वातावरण, बुरा संग मतलब संग दोष, दूसरों की या अपने मन की मत पर चलना, परमत मनमत, और सबसे बड़ा पंछी व्यर्थ संकल्प। ये सब मिलकर उस प्राप्ति के फल को या तो उगने नहीं देते या उगने के बाद नष्ट कर देते। और इसका नतीजा क्या होता है? हम ईश्वरीय प्राप्तियों, शांति, सुख, शक्ति की अनुभूतियों के उस अनमोल खजाने से वंचित रह जाते हैं जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बिल्कुल। और फिर हम कहते हैं पता नहीं क्यों पुरुषार्थ का फल नहीं मिल रहा। जी। बाबा हमें प्यार से झिंझोड़ते हैं कि हम सहज योगी हैं, सहज पुरुषार्थी हैं, व्यर्थ की मेहनत करने वाले नहीं। ये संगम युग सहजता का युग है। बिल्कुल। बाबा तर्क देते हैं, जब अविनाशी वर्षा बाप से मिला है, जब वरदानों की बरसात हो रही है, जब प्राप्ति की सीजन चल रही है, जब देने वाला दाता स्वयं बड़े दिल वाला फ्राकत दिल भाग्य विधाता है, तो फिर मेहनत किस बात की? सही बात है। जो बच्चे बाप के दिल तख्त नशी हैं, उन्हें मेहनत हो ही नहीं सकती। उनका तो संकल्प किया और सफलता मिली। विधि का यानी श्रीमत का स्विच ऑन किया और सिद्धि यानी सफलता प्राप्त हुई। हमें ऐसे सिद्धि स्वरूप बनना है, ना कि मेहनत कर करके थक जाना। तो फिर इस मेहनत का, इस थकावट का असली कारण क्या है? बाबा दो मुख्य कारण बताते हैं, अलबेलापन और आलस्य। अलबेलापन और आलस्य। अलबेलापन यानी ज्ञान की धारणा में लापरवाही, वो चलता है वाला एटीट्यूड, और आलस्य यानी पुरुषार्थ में ढीलापन। जी। बाबा कहते हैं कि हम स्मृति स्वरूप के किले के अंदर सुरक्षित नहीं रहते। स्मृति यानी मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इस आत्मिक स्वरूप और बाप के संबंध की याद। इस किले से बाहर निकल जाते हैं या अंदर रहते हुए भी किसी शक्ति की कमी का दरवाजा या खिड़की, जैसे सहन शक्ति की कमी या संकल्प शक्ति की कमी, वो खुला छोड़ देते हैं। अच्छा। और वहीं से माया को अंदर आने का चांस मिल जाता है। इसीलिए बाबा हमें रोज खुद को चेक करने की विधि बताते हैं। जांच करो कौन सी शक्ति की कमी महसूस हो रही है, धारणा में कौन सा रास्ता खुला छोड़ा है। अगर संकल्पों में दृढ़ता नहीं है, बार बार संकल्प बदलते हैं, तो समझो मुख्य दरवाजा ही खुला है। हाँ। कई बार हम नियम तो पालन करते हैं, श्रीमत पर भी चलते हैं, पर मजबूरी से या लोकलाज के डर से करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। हाँ, होता है ऐसा। ये दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता की असली निशानी है सफलता। जहाँ सच्ची दृढ़ता है, वहाँ सफलता निश्चित है। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि संकल्पों से भी ज्यादा प्राप्ति होगी अगर दृढ़ता हो। इसलिए बाबा इतनी बड़ी बात कहते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर भी अगर मेहनत करनी पड़ी तो फिर मास्टर बनकर क्या किया। बिल्कुल। जब मुश्किल को सहज करने वाला बाप मिला है, फिर भी मेहनत। बाबा कहते हैं ये बोझ छोड़ो, हल्के बनो, तो फरिश्ते की तरह उड़ते रहेंगे। फरिश्ता यानी जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कारों से कोई रिश्ता नहीं, जो सदा हल्का लेता है। मुरली के अगले हिस्से में बाबा पंजाब जोन से आई हुई पार्टियों से बात करते हैं और यहाँ एक बहुत शक्तिशाली युक्ति बताते हैं, स्वदर्शन चक्र। जी, स्वदर्शन चक्र। बाबा पूछते हैं, क्या हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं? क्या ये चक्र सदा चलता रहता है? स्वदर्शन चक्र, इसका गहरा अर्थ है स्वयं को आत्मा समझकर सृष्टि के अनादि अविनाशी ड्रामा के चक्र को बुद्धि में फिराना। मैं आत्मा सतयुग में देवी थी, फिर त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र, और अब संगम पर फिर से ब्राह्मण बनकर बाप से वर्षा ले रही हूँ। ये ज्ञान का चक्र जब निरंतर चलता है तो माया के विघ्न समाप्त हो जाते हैं। अच्छा। जहाँ स्वदर्शन चक्र है, वहाँ माया टिक नहीं सकती। बाप का बच्चा बनना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना, और ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे ही विश्व का कल्याण करने वाले विघ्न विनाशक बनते हैं। जैसे विघ्न विनाशक गणेश जी, हम देखते हैं उनकी कितनी पूजा होती है, लोग कितने प्यार से उन्हें सजाते हैं, कितना खर्चा करते हैं सिर्फ उनकी मूर्ति पर। हाँ। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम वही चैतन्य विघ्न विनाशक आत्माएं हैं जिनकी जड़ मूर्तियों की आज पूजा हो रही है। जी। और सिर्फ ये स्मृति, ये संकल्प ही विघ्नों को समाप्त करने की शक्ति रखता है। हाँ, विघ्नों को समाप्त करने की असली शक्ति हमारे संकल्पों में ही है। अगर हम बार बार सोचेंगे या कहेंगे विघ्न है, बहुत मुश्किलें हैं, तो हम जैसे विघ्न स्वरूप ही बन जाते हैं। कमजोर संकल्प कमजोर दुनिया रचते हैं। एक छोटा सा क्यों या क्या का संकल्प उठता है, ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं क्या होगा। हाँ, होता है ये। और फिर वो अनेक क्यों और क्या की श्रृंखला में हमें फंसा देता है।
इसके बजाय अगर समर्थ संकल्प उत्पन्न हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं बाप का बच्चा हूँ, तो हमारी आंतरिक और बाह्य सृष्टि भी श्रेष्ठ बनती है। अच्छा, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। जी हाँ। ये तो पूरी बाजी ही संकल्पों की है। अगर मैं खुशी का संकल्प रचूं तो चाहे बाहर परिस्थितियां कैसी भी हों, मुझे उसी समय खुशी का वातावरण अनुभव होगा। बिल्कुल। और अगर दुख या चिंता का संकल्प रचूं तो खुशी के माहौल में भी मुझे दुख और बोझ का अनुभव होगा। खुशी गायब हो जाएगी। बिल्कुल। अपना आंतरिक वातावरण बनाना, अपनी दुनिया रचनी, ये पूरी तरह हमारे अपने हाथ में है। बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प रचो तो विघ्न ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे थे ही नहीं। छू मंतर। छू मंतर। हाँ, लेकिन अगर संकल्प में कमजोरी है, अगर सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, मुश्किल है, तो फिर ये मंत्र काम नहीं करता। बाबा लौकिक उदाहरण भी देते हैं, जैसे कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, अगर मरीज को उस पर विश्वास नहीं तो दवा असर नहीं करती। सही बात है। डॉक्टर भी पहले पूछता है मुझ में विश्वास है, वो तो फिर भी विनाशी स्थूल बात है। यहाँ तो अविनाशी बाप और अविनाशी ज्ञान की बात है। विश्वास और दृढ़ संकल्प का बल यहाँ और भी ज्यादा काम करता है। तो कुंजी यही है कि हमें सदा स्वयं को मास्टर, सर्वशक्तिमान, विघ्न विनाशक, शिव बाबा के बच्चे, गणेश के समान समझकर चलना है। जी। ये पता नहीं वाला कमजोर संकल्प ही हमें माया के जाल में फंसाता है। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं सदा ईश्वरीय नशे की खुशी में झूलो, सर्व के विघ्नहर्ता बनो, मुश्किल को सहज करने वाले बनो। और इसके लिए मुख्य 2 बातें पकड़नी है। पहला दृढ़ संकल्प और दूसरा डबल लाइट रहना। डबल लाइट, इसका क्या अर्थ है बाबा के अनुसार, थोड़ा और बताएं। डबल लाइट यानी दोहरा हल्कापन। पहला आत्मिक स्वरूप की स्मृति से देह अभिमान के बोझ से हल्का। हाँ। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, मेरा कुछ नहीं सब कुछ बाप का है, इस निश्चय से जिम्मेदारियों के बोझ से हल्का। अच्छा, सब कुछ बाप का। जी। बाबा समझाते हैं कि जब हम बोझ अपने ऊपर रखते हैं, ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा परिवार है, मुझे ही करना है, तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं, चिंताएं आती हैं। बोझ लगता है फिर। बिल्कुल। लेकिन जब निश्चय हो कि मेरा नहीं, ये सब बाप का है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, तो हम निर्विघ्न हो जाते हैं। मेरा है, इसी में सारे विघ्नों का जाल है। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। मतलब कर्तापन का बोझ बाप को सौंप देना है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं ये बाप का कार्य है और बाप के कार्य में मदद करना बच्चों का कार्य है। ट्रस्टी होकर हर कार्य खुशी खुशी करो तो विघ्न आ ही नहीं सकता। कार्य में जितना बिजी रहेंगे उतना माया से बचे रहेंगे। हमें इस मेरा मेरा के जाल को खत्म करने वाले विघ्न विनाशक बनना है। और मुरली के अंत में बाबा एक और बहुत प्यारी स्मृति दिलाते हैं, एक टाइटल देते हैं हम, सफलता के चमकते हुए सितारे हैं। हाँ, सफलता के सितारे हर कार्य में सफलता की प्रार्थना करता है। जी। और हम बच्चे स्वयं सफलता स्वरूप बन गए हैं। हमारे जड़ चित्र यानी हमारे देवी देवता स्वरूप की मूर्तियां भी भक्तों को सफलता का वरदान आज तक देती आ रही हैं। हाँ, देती हैं। सोचो, हम कितने महान, कितने ऊंचे भाग्य वाले हैं। बस इसी नशे और निश्चय में सदा स्थित रहना है। सफलता के पीछे भागने वाले नहीं, बल्कि मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात सफलता स्वरूप। बिल्कुल। जब हम इस स्वरूप में स्थित होंगे तो सफलता हमारे पीछे पीछे स्वतः ही आएगी, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आएगी। तो आज की मुरली का सार, उसकी खुशबू यही है कि ये संगम युग सहज प्राप्तियों का युग है, मेहनत और मूझने का नहीं। जी। हमें बस बाप के असीम प्यार, अविनाशी वर्षे और भरपूर वरदानों को स्मृति में रख सहज योगी बनना है। अपने संकल्पों को दृढ़ रखना है, विघ्न विनाशक बनना है, डबल लाइट रहना है और स्वयं को सदा सफलता का चमकता सितारा अनुभव करना है। जैसा कि प्यारे बाबा ने अंत में कहा, ऐसे सदा दिल खुश रहने वाले, सदा सहज फल की प्राप्ति स्वरूप बनने वाले, सदा वरदाता बाप द्वारा सफलता को पाने वाले वरदानी वारिस बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। आज की इस चर्चा के बाद ये विचार करना बहुत रोचक और उपयोगी होगा कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उस दृढ़ संकल्प की शक्ति को कैसे जागृत और स्थिर रख सकते हैं, जिससे विघ्न सचमुच तुरंत समाप्त हो जाएं। वो कौन सा छोटा सा नजरिया या अभ्यास हम अपना सकते हैं जिससे सचमुच ये अनुभव हो कि सब कुछ बाप का है और जिम्मेदारियों का बोझ हल्का होकर डबल लाइट स्थिति का अनुभव हो। इस पर जरूर सोचें। ओम शांति।